गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंस्टेंट नॉलेज चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं अलग अलग प्रकार की वीडियोस डालता हूँ, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ लाइक टेक्निक से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, ऐसे करके मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करता हूँ। आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ वो नया टॉपिक है, वो मेरे लिए भी नया है एंड आपके लिए भी नया है। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि उसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो एक मैं अपलोड कर देता हूँ। तब तक के लिए गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जो अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगी वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। क्लियर। एंड दैट सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर कुछ आपकी भी एडवाइस हो, कुछ सजेशन हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में रेस कर सकते हैं। मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ उसके अलावा अगर कुछ और है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सो आप अपने सजेशन फ्रीली मुझे भेज सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट, मैं उसे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करूँगा। क्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारा, मतलब अगर हम काम की बात करें तो लाइफ में बहुत सारा काम है, ठीक है। मतलब हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, ठीक है। जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें क्या है, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर उसके अलावा कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सबकी अलग अलग फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो इन सब को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पर्सनालिटी का भी एक पार्ट है, ठीक। हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी, लाइक मैंने वहाँ पर आई थिंक आप लोगों से डिस्कस किया था कि फेस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। अगर नहीं किया था तो आज समझ लीजिए। पर्सनालिटी में भी एक टॉपिक आता है फेस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। हमें चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को फेस करना है, फेस करते हमें आना चाहिए, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें करना चाहिए मेडिटेशन। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए पहले। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके पास जो भी टाइम रहता है, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी टाइम आपके पास है, उस पर्टिकुलर टाइम पर आप मेडिटेशन करने का थोड़ा सा ट्राई कीजिए। क्लियर। मेडिटेशन के बाद सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि निगेटिव लोगों से और निगेटिव चीज़ों से, इन दोनों से दूर रहिए। देखिए, हमारे लाइफ में दो प्रकार के इंसान होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव पर्सन, मतलब जिनको देख के अच्छा लगता है कि यार इससे बात करो। कुछ लोग थोड़ा सा इरिटेटिंग होते हैं, लाइक उनको देख के लगता है कि यार कोई किसी से बात करना पड़ जाए, बस इस इंसान से बात नहीं करनी। तो जो निगेटिव पर्सन होते हैं ना लाइफ में, उनसे हमें दूर रहना। नेगेटिव पर्सन से हमें बहुत ज़्यादा दूर रहना, जितना हो सके। क्लियर। अवॉइड करना है उनको। ये सेकेंड थिंग। थर्ड इज़ दैट कि अब आपको जो फ्री टाइम है, ठीक है, आपको जो फ्री टाइम है उस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है। क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लाइक हमने कॉमिक्स पढ़ लिया, हमने कुछ अच्छी किताबें पढ़ ली, ठीक है। एंटरटेनमेंट का पर्पज़ है तो हमने लाइक किसी प्रकार का कोई गेम खेल लिया, वीडियो गेम खेल लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा क्या रखेंगे, बिज़ी रखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्री नहीं बैठना है, क्योंकि जब भी हम फ्री बैठेंगे तो हम कुछ ना कुछ डेफिनेटली इधर उधर की बातें अपने दिमाग में सोचते रहेंगे। तो हमें ट्राई करना है कि अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ट्राई टू मेक श्योर कि हम हमेशा बिज़ी रहें, ठीक है। बिज़ी रहें इन द सेंस, ऐसा नहीं कि अपने लिए भी टाइम नहीं है। बिज़ी रहें इन द सेंस मतलब काम में ऑलमोस्ट लगे रहो, ठीक है। सोने के अलावा जब भी आप जग रहे हो तो उसमें काम में आप कुछ ना कुछ काम में लगे रहो। तो ये क्या होता है, आप बिज़ी भी रहोगे और चीज़ें साथ में आप काम करते जाओगे तो आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाएंगी। क्लियर। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट में मैं आऊँ, स्ट्रेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग कुछ बात सुनते हैं, कुछ बातें नहीं सुनती, कुछ मतलब सुनते से डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, किसी में कुछ रिएक्शन ही नहीं आता। तो ऐसे करके अलग अलग जगहों पर ऐसी फ्रेमिंग्स रहती हैं। हमें क्या करना है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स अभी है तो डेफिनेटली ये जो है तो आने वाले टाइम में कम भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहने वाली है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आप खुश हमेशा रहोगे। कभी ऐसा नहीं होता कि आप दुखी हमेशा रहोगे, ठीक है। कभी आप दुखी रहोगे, कभी खुश रहोगे, कभी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, कभी बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे। दैट इज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। और यही तो हमें ह्यूमन बनाता है। अगर ये सारी चीज़ें लाइफ में ना हो तो फिर तो लाइफ का कोई सेंस ही नहीं है, लाइफ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है।
सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लाइफ है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। जिस दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उस दिन लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पता है आपको, एक दिन जब इंसान की डेथ हो जाती है तो फिर कुछ थोड़ी बचता है उसके लाइफ में। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जला देते हैं, सिंपल, और थोड़ी कुछ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। गलत काम मत करिए, गलत काम मत करिए, किसी प्रकार का गलत काम मत करिए। गलत काम करने से आपका जो प्रेशर होता है, आपका जो स्ट्रेस होता है वो और भी बढ़ जाता है। सपोज़ करिए कि आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, ठीक है, आप ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर बहुत पैसा चाहो तो 2 नंबर का कमाया जा सकता है। बट अगर आपने 2 नंबर का पैसा कमाया है तो हो सकता है आज आप आज अच्छे हैं, ठीक है, आपका घर परिवार आज अच्छा है, पर पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ही अच्छा रहे। इसलिए गलत कभी किसी के साथ नहीं करना, ठीक है। अपनी ईमानदारी अपने साथ, ठीक है, ऑनेस्ट रखिए, अपने से भी ऑनेस्ट रखिए, अपने वालों से भी ऑनेस्ट रखिए। आप जितना ज़्यादा ईमानदार होंगे ना उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा पैसे कम कमा पाए, हो सकता है थोड़ा अमीर कम हो पाए, बट जो हमारा लेवल ऑफ ब्रेन, जो हमारा लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो कम रहेगा। कभी किसी चीज़ की हमें टेंशन नहीं होगी, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम गलत काम कुछ करते हैं, लाइक आपने किसी को मार दिया, ठीक है, अब मार दिया तो टेंशन रहेगा नहीं कि हाँ यार मैंने उसको मारा था यार, हो सकता है किसी दिन वो भी मेरे ऊपर रिएक्ट कर सकता है, ये जीवन भर की ये टेंशन चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, प्लीज़ काम काम रहिए, शांत रहिए, कूल रहिए। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमें जो है तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल थिंग्स जुड़ जाइए, लाइक मन नहीं लग रहा, मंदिर जाइए, भजन संध्या में बैठिए। ये मेरे पर्सनल सजेशन है, नॉट इम्प्लीमेंट, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करना इन सब चीज़ों को, कोई इशू नहीं है। क्लियर। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों के पास हो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो मैंने कोशिश किया है कुछ 4 से 5 पॉइंट बताने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव अ गुड डे।